देखिए आज हम लोग इकाई 4 देखते हैं रचनाएं। और इसमें कुछ निर्णय हैं, हमें जो रचना करनी होती है उससे कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे। और क्लास 6 में हम लोगों ने थोड़ी सी रचनाओं के बारे में देखा हुआ था, तो अगर आपने देखा होगा तो ये आपके लिए और आसान होगा। और मैं यहाँ पर डिटेल में आपको समझा दूंगा सब जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देखिए पहला हमारा यहाँ पर निर्णय है, दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। देखिए समद्विभाजित करना का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। किसको? रेखाखंड को। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे एक रेखाखंड है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, फिर एक निर्णय उसकी रचनाएं कैसे हुई वो मैं आपको करके बताता हूँ। अभी देखिए सबसे पहले तो हम आपको देखिए एक ये रेखाखंड है, ठीक है, और यहाँ पर दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी दो बिंदु हैं, इस रेखाखंड के एंड पॉइंट हैं, ठीक है, ये अंत बिंदु है इस रेखाखंड के। अब हमको इसको समद्विभाजित करना है बिना किसी स्केल के, तो हम कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रकार की जरूरत पड़ेगी, तो प्रकार की सहायता से हम क्या करेंगे, अनुमानतः मान लेते हैं इसकी जो आधा दूरी होगी, आधा दूरी से कुछ ज़्यादा दूरी हम ले लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया बी के थोड़े से दूरी के आसपास, तो ये आधे से ज़्यादा होगा ही, ठीक है। तो एक चाप लेते हैं, कहाँ से चाप लेते हैं? अब देखिए कैसे चाप लेते हैं। प्रकार की सुई को, मान लीजिए अंगूठा हमारा सुई है, तो हम यहाँ पर सुई, प्रकार की सुई को हम बिंदु ए पर रखेंगे और प्रकार के जो पेंसिल लगी होगी वो पेंसिल जो पोजीशन होगी वो हम आधे से ज़्यादा दूरी पर ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे फैला के उस प्रकार की हम एक चाप ले लेंगे, ठीक है। उस चाप को लेने के बाद आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बिंदु ए पर सुई रख कर प्रकार की एक पूरा ऐसे अर्धवृत्त का कट करिए, अर्धवृत्त जैसा एक कट करिए पूरा, आपको यहाँ से इस तरीके से आएगा। और सेम मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए जैसे अगर आप, ये तो मिट गया ये, ठीक है, ये बिंदु ए है, यहाँ पर आप सुई रखेंगे प्रकार का और एक अर्धवृत्त जब आप पेंसिल की से अब ड्रॉ करेंगे तो ये आपका मान लीजिए लगभग आपका ये आएगा इस तरीके का, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। आप प्रकार से बनाइएगा, आपका सीधा सीधा एकदम सही बनेगा। और फिर उसी प्रकार के जो चाप लिए हैं उसको थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो वैसे ही रहना चाहिए। अब प्रकार की क्या करना है, बी पर रखना है, बिंदु बी पर आपको सुई को रखना है और फिर अपोजिट से इसको आपको ऐसे कट मारनी है पेंसिल से। जब आप बिंदु बी पर आप प्रकार की सुई रख के फिर एक अर्धवृत्त बनाएंगे उसी चाप पर, तब आपको कुछ इस तरीके का आकार मिलेगा। ये थोड़ा सा, ठीक है, हमारा थोड़ा सा आपका हो जा रहा है, लेकिन आप प्रकार से आप बनाइएगा तो आपका बिल्कुल सीधा बनेगा, ठीक है। अब सही है थोड़ा सा। देखिए ये जो दो बिंदु हैं, ये जो दो बिंदु है जहां पर हमारे अर्धवृत्त को जब हमने दोनों बिंदुओं से खींचा था, तो जो बिंदु जहां पर दोनों अर्धवृत्त क्रॉस कर रहे हैं, देखिए एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसका हम नाम रख देते हैं बिंदु ई और इसका नाम रख देते हैं बिंदु एफ, ठीक है। ये हमारा दो बिंदु है, वो बिंदु जिससे हमें इस अर्ध जो रेखाखंड ए बी है इसको हम अर्ध खींचेंगे, इसका अर्ध समद्विभाजित होगा, ये यहाँ पर से इसको आधे आधे भागों में ये डिवाइड करेगा। फिर हम स्केल की सहायता से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो मिलाने के लिए इस तरीके से आप जब मिला देंगे और ये बिंदु है यम, ठीक है, ये बिंदु यम है। अब आप यहाँ पर क्या करना है, नापना है आपको ए एम बराबर और बी एम, ठीक है। आप यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी आप नापिएगा, आपको दोनों सेम मिलेंगे, ठीक है। अगर ये 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है तो ए एम बराबर 3 सेंटीमीटर मिलेगा, बी एम बराबर 3 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है।
देखिए ये तो था, हमने अर्धवृत्त बनाया। आपको अर्धवृत्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वो अच्छा है, सही है, ठीक है। आपको पूरा ना करके आप थोड़ा सा भी कट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक मैं यहाँ पर एक और बना दे रहा हूँ छोटा सा। मान लीजिए ए और बी है, ठीक है। देखिए रचनाओं में हमने जैसे जैसे अभी किया वही रचना में हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए चलिए अब ये हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी का एक हम चाप लेते हैं, ठीक है। चाप लेने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर ये बिंदु ए पर सुई रख के अब हम अर्ध पूरा नहीं खींचेंगे, बस एक थोड़ा सा यहाँ पर हम कट करेंगे, ठीक है। तो वो मान लीजिए वो बिंदु लगभग ये इस तरीके से हमने यहाँ पर कट किया, और वही यहाँ पर भी इसे कट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये कट है, अब प्रकार की सहायता से आप कट करिएगा यहाँ पर। फिर उसी चाप को आपको बिंदु बी पर रखना है, सुई को प्रकार की, और फिर जब आप कट करेंगे तो आपका कुछ ऐसे यहाँ पर कट करेगा। एक मिनट, ये कट, ठीक है, इस तरीके से होगा। और अगर आप यहाँ पर कट करेंगे तो ये भी इस तरीके से कुछ कट करेगा, ठीक है। फिर ये जो दो बिंदु हैं यही हमारे क्या थे, ई और एफ थे, और इनको हमें ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब जब आप इस दोनों को नापेंगे, यहाँ पर ये बिंदु ए एम है, ठीक है, तो ये आपके दोनों बराबर आएंगे। आप प्रकार पटरी और प्रकार की सहायता से जब बनाएंगे आप, तो आपका बिल्कुल सही सही बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसकी रचनाएं हम लिखते हैं, रचना कैसे है वो लिखते हैं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं अभी, ये तो आपको समझाने के लिए था। देखिए रचनाओं में हमारे कुछ स्टेप होते हैं, और वो स्टेप क्या होता है जो हमने किया है, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसका। देखिए सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात है, हम यहाँ पर पहले लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में क्या हम लिखते हैं, क्या है, रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी, हमारे पास क्या रेखाखंड ए बी है। और रचना करनी है, क्या करनी है, रचना क्या करते हैं इसमें, रचना करनी है। रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित, ठीक है। तो रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित, ठीक है। चलिए रचना, रचना में हम क्या लिखते हैं, जो हमने स्टेप जैसे जैसे किया है वह हम लिखते हैं यहाँ पर रचना, ठीक। पहला स्टेप, पहला स्टेप हमने क्या किया, रेखाखंड ए बी के आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लिया, ठीक है, प्रकार से चाप लिया। हमने पहला काम कर लिया, यहाँ पर आधे से ज़्यादा दूरी पर एक चाप लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो हम अर्धवृत्त है, हम इसको A1 या A2 नाम दे सकते हैं, ये समझने के लिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेप हमने क्या किया, ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं। देखिए ये चाप या त्रिज्या हम दोनों लिख सकते हैं, ये चाप स्लैश त्रिज्या, ठीक है, ये लिया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, रेखाखंड
रेखाखंड AB के अंत बिंदु A से एक अर्धवृत्त A1 खींचा। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। देखिए, ये अर्धवृत्त जो है वो जो हमने चाप लिया था उसी पर थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। रेखाखंड AB के अंत बिंदु A से यहीं पे लिख देता हूँ खींचा। ठीक है, दूसरा सेम पॉइंट लिखेंगे। ये अर्धवृत्त यहाँ रहने देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ A1। ठीक है, खींचा। चलिए, तीसरा पॉइंट होगा ये रेखाखंड AB के अंत्य बिंदु B से फिर वही चीज हम करेंगे। एक यहाँ से हटा देते हैं। अब ये ठीक है। अर्धवृत्त ये देखिए, ये अलग है। अर्धवृत्त A2 खींचा। ठीक है, और चौथा पॉइंट हमारा होगा, देखिए दो वृत्त तो हमने यहाँ पर खींच लिया। अर्धवृत्त A1 और A2 जिस बिंदु पर काटती हैं उसे बिंदु हमने क्या दिया, E दिया, F दिया। E और F नाम दिया। ठीक है, एक पॉइंट और बनेगा। वो पॉइंट मैं अब कहाँ लिखूं? ठीक है, देखिए मैं ऊपर से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं दो पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ। और चौथा है, पांचवा पॉइंट है, देखिए बिंदु E और F को मिलाया, जो रेखाखंड AB को बिंदु, ठीक है, जिस बिंदु पर काटती है उसे यम नाम दिया, या फिर को बिंदु यम पर, नहीं वो ठीक है वही वाला, जिस बिंदु पर काटती है उसे यम नाम दिया। ठीक है, यम नाम दिया।
ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, छठवां पॉइंट, बिंदु यम रेखाखंड AB का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैंने आपको पढ़ पढ़ के भी लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। ये थे हमारे पॉइंट्स जो हमने किया लास्ट में। बिंदु यम रेखाखंड AB का समद्विभाजक है। अब इसमें हम एक लाइन और लिख सकते हैं, और वो चीज है निष्कर्ष। ठीक है, मैं देखिए ये शुरुआत यहाँ से हुआ था। ठीक है, जैसा कि आप पहले हमने लिखा था, आप अगर नोट कर रहे हो तो आप इस तरीके से नोट करते जाइएगा, फिर आप ऊपर आई जाइएगा यहाँ पर। तो और अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। तो एक चीज़ और यहाँ पर, चलिए यहाँ तक हटा देता हूँ, आप रचना ऐसे लिखिएगा। ठीक, वीडियो पीछे करके आप देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ नहीं आ रहा हो। चलिए, निष्कर्ष, हमारे पास निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष लिखते हैं या फिर चलिए यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कोई सिद्ध नहीं कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अतः AM बराबर BM। ठीक है, ये होगा हमारा, AM बराबर BM, यही हमारा लास्ट निष्कर्ष था। मतलब हमें बताना था, समद्विभाजित करना था, AM बराबर BM। ठीक है, तो ये था हमारा, देखिए प्रमेय या निर्मेय था, निर्माण करना था हमको। तो ये निर्मेय एक था। अब देखिए एक और इस पर है, अगर कोई वृत्त है और वृत्त का अगर जीवा, एक प्रश्न है इसमें, आप करिएगा, इसको प्रयास कीजिएगा जरूर। वृत्त की किसी जीवा का लंब, जो समद्विभाजक या लंबार्धक वृत्त, लंबार्धक होता है वृत्त का, वो केंद्र से होके जाता है। इसको आपको सिद्ध करना है। देखिए करना क्या है, आपको करिएगा, इसको बताइएगा कमेंट से आपका सही बना कि नहीं बना। एक वृत्त है, वृत्त पर एक जीवा खींचनी है। ठीक है, वृत्त के अंदर एक जीवा होगा, उस जीवा को आपको समद्विभाजित करना है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे। फिर जो समद्विभाजित जो रेखा होगा E और F को आप पूरे वृत्त पर से क्रॉस करिएगा। ठीक है, मतलब E और F जो आपका बनेगा, वो देखिएगा AB जो हमारी जीवा होगी, यम बिंदु तो एक बनेगा। ठीक है, और यम बिंदु की जो ये रेखा जाएगी EF, वो केंद्र से भी होके जाएगी। ठीक है, तो ये आपको करना है, आप करके कमेंट से जरूर बताइएगा। एक प्रकार से एक वृत्त बनाइए, फिर उस पर एक जीवा बनाइए। ठीक है, जैसे हम एक छोटे में बता दे रहा हूँ। देखिए हमारा एक वृत्त होगा, ठीक है, वृत्त पर आप एक जीवा बनाइए, और इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए ये था। ठीक है, प्रकार की सुई यहाँ थी, हमने एक वृत्त बनाया, और ये है जीवा AB। आपको इसका समद्विभाजित खींचना है। ठीक है, एक चीज़ और है, अभी मैं एक पॉइंट्स और इसमें लिखता हूँ। जो E और F है, AB का लंब अर्धक भी है, इसको हम बोलते हैं लंब अर्धक। ये देखिए लंब है, और यहाँ पर अगर हम कोणों की बात करें, पहले मैं आपको ये प्रश्न बता देता हूँ, आप इसको करिएगा। देखिए अब इस बिंदु AB को समद्विभाजित करिएगा। ठीक है, समद्विभाजित करने का मतलब है, इसका जब आप यहाँ पर बिंदु यम पर एक, जब ऐसे आप एक आधे से ज़्यादा एक चाप लीजिएगा। ठीक है, और वो जब चाप यहाँ पर आप कट करेंगे, या फिर आप पूरा अर्धवृत्त भी बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अर्धवृत्त मत बनाइए, इस तरीके से कट करिएगा। तो ये आपका लगभग एक यहाँ पर कट होगा, और इसी तरीके से एक नीचे कट होगा। ठीक है, और इस तरीके से एक यहाँ कट होगा, B पर से जब कट करेंगे तो ऐसे, A पर से कट, और यहाँ नीचे कट करेंगे तो ये। आप जब इसको जब मिलाएंगे, ये जो आपका
क्रॉस बिंदु होगा, ये जब आप मिलाएंगे इसको, आप इसको जब देखेंगे, ये आप सीधा सीधा बना के दिखेगा, बस ये एक ओवरव्यू है। ये जो ई और एफ होगा वो केंद्र से होके जाएगा, ठीक है, ये आपको करना है। चलिए कुछ पॉइंट्स थे इसमें और वो भी हम बताते हैं आपको, ठीक है। यहां पर कोण की बात करें तो देखिए ए यम ई, कोण ए यम ई बराबर कोण बी यम ई बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री का होगा, बराबर होंगे। और इसी तरीके से अगर हम नीचे वाले कोण की बात करें तो कोण ए यम एफ बराबर कोण बी यम एफ बराबर 90 डिग्री, ये भी होगा, ठीक है। चारों को एक लाइन में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट। और ये ई और एफ ये क्या है, रेखाखंड ए बी का, देखिए रेखाखंड लंब समद्विभाजक है, ठीक है। ई एफ एक रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष मतलब जो हमने लास्ट में किया फाइनल, वो चीज़ है ये, इसको हम बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रचना। अब चलते अब चैप्टर 4A को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद निर्णय 2 देखते हैं, ठीक है। अगर देखिए इसमें कोई डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है। तो अभी इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, निर्मेट चैप्टर 4A को सॉल्व करते हैं।